हाय फ्रेंड, हमारे ज्ञानदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक महात्म का 24वां अध्याय। इससे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को स्वर्ग मार्ग में प्रेरित करे। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्मा के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। शाह पर्वत पर कर्मिकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक प्रहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री के साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठा। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा के सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उससे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा में पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? यह सारी बातें बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मेरा वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलहा विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंतोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसके कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसीलिए यह चमगादड़ी होकर रही तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह विष्ट भोजी शकुनी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपने ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेले ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। इसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलह ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापनी कलह हूँ। इस प्रेत शरीर में आया मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण दिशा में कृष्ण और वैनी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षद ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करते हुए इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई।
आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे शरीर से और भविष्य में होने वाले भयंकर 3 योनियों से किस किस प्रकार मुक्त होंगे। कला की यह बात सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्म और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच समझ विचार करने के बाद कहा, धर्म धर्मदत्त जी की कथा वर्णित 25वें अध्याय में है। कल 25वां अध्याय का कथा जरूर सुनिएगा। यह 24वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये कथा आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।